Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and other success stories. So daily dose of motivation के लिए stay updated. आज हम बात करेंगे स्पीड अप कैसे कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स को. ऑफ कोर्स सभी को इतनी ज़्यादा डेस्पिरेशन हुई है रिजल्ट से कि रिजल्ट कब आएगा. तो उसे हम कैसे स्पीड अप करें और कैसे उसे अपनी तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट करें. ठीक है, आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो इंस्टा पर और ईमेल पर, दोनों चीज़ों पर. ठीक है, तो आपको सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे तो आपको ले सकते हो वहाँ पर. इट्स अप टू यू, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से कोचिंग देती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट इन दिस प्रैक्टिस. ठीक है, ये एवरीडे प्रैक्टिस होगी आपके लिए. हर रोज़ आपको स्पीड अप करनी है मैनिफेस्टेशन के लिए. तो वो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि डू नॉट बी डिस्करेज्ड मत हो जाया करो जब आपको रिज़ल्ट नहीं दिखता है 3D में. ठीक है, आपको भी पता है कि 3D पास्ट की अजम्पशंस का रिज़ल्ट है और अब जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे थॉट्स और जैसी सोच आप रख रहे हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने SP के लिए, तो वही मैनिफेस्ट होगा. सो ट्रस्ट द प्रोसेस. ये प्रोसेस है अपने आप को उस कंडीशन में लाने का कि हाँ डिज़ायर ऑलरेडी है और उसे एंजॉय करने का. सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट करो कि हाँ मैं डिज़र्वेबल हूँ और मैं ये कर सकता हूँ. सिर्फ अपनी सोच पर ट्रस्ट रखो, अपनी इमेजिनेशन पर ट्रस्ट रखो. कोई क्या कहता है, आप किससे क्या सुनते हो, आप क्या देखते हो, डजेंट मैटर. इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी डिज़ायर एग्जिस्ट करती है. जो भी मैनिफेस्टेशन मास्टर्स होती हैं, सपोज़ कि जो कोचेस बन गए हैं, हर वो कोच नहीं बट जो रियल कोचेस हैं जिनको असल में मैनिफेस्टेशन की नॉलेज है. ठीक है, वो मास्टर्स हैं मैनिफेस्टेशन के, जिन्होंने अपने आप को उस पॉइंट पर लाया है मैनिफेस्ट करने के लिए, जिनकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशंस इंस्टेंटली अनफोल्ड होती हैं उनकी रियलिटी में. और उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अलग होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है मैनिफेस्ट करने के लिए, विदाउट टॉकिंग अबाउट ब्ला ब्ला ब्ला. सो इसमें वो मास्टर्स होते हैं, उन्होंने उस पॉइंट को अचीव किया होता है, उस पॉइंट को जो ट्राइंग के बाद होता है. ठीक है, और फॉलिंग के पहले आता है. इट मीन्स, मैं एक्सप्लेन करती हूँ सारा. अब सपोज़ करो कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ. मैं उस पॉइंट पर हूँ कि जो भी डिज़ायर मैं चाहती हूँ, मैं जस्ट अज्यूम करूँगी कि वो हो चुका है एंड वो इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन अनफोल्ड हो जाएगा मेरी रियलिटी में, मेरी 3D में. अब मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ को पाने का. ठीक है, तो उससे मैं दूर हूँ. मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, उस पॉइंट से मैं दूर हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ऑलरेडी हो चुका है. एंड द सेकेंड चीज़, फॉलिंग डाउन. मैं ब्रेकआउट नहीं हो रही हूँ, मतलब मुझे निराशा नहीं हो रही है, मुझे फेलियर नहीं फील हो रहा है. और क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी चीज़, वो चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है मेरे पास जो मुझे चाहिए. मैंने ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर ली है जो मुझे चाहिए. मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे डर है निराश होने का और गिरने का और ब्रेकआउट होने का या फिर फेलियर का. आपको समझ आ गया ये पहला पॉइंट. मास्टर मैनिफेस्टर को कोई डर नहीं होता है. अगर ये नहीं हुआ तो कब होगा, 3D ये क्या कह रही है, मैं क्या देख रहा हूँ, नथिंग. कोई क्वेश्चंस का, डाउट्स का डर नहीं होता है, फेलियर का डर नहीं होता है जो मास्टर होता है. एक मास्टर को सब कुछ पता है कि किस चीज़ को किस तरह से डील करना है. एंड मैनिफेस्टेशन से आसान कुछ भी नहीं है. मैं आपसे शर्त लगाकर कह सकती हूँ, और इसके बदले में हमारा तो क्या लेन देन होगा, बट इससे आसान सीरियसली यार कुछ भी नहीं है. एंड मास्टर मैनिफेस्टर का माइंडसेट किस तरह का होता है, वो ट्राई नहीं कर रहा होता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है. सेकंड, वो डरता नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है. तो वो क्यों अचीव करेगा जो उसके पास ऑलरेडी है. हम उस चीज़ को क्यों ढूंढेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है. हम उस चीज़ के वेट क्यों करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है. हम उसके लिए उदास क्यों होंगे, क्योंकि हमारी डिज़ायर हमारे पास ऑलरेडी है. तो जो फीलिंग, जो अजम्पशन ऑलरेडी होने में होती है, उसके ऑपोजिट हम कुछ भी फील नहीं कर सकते हैं. जब हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी होगी तो उसके ऑपोजिट ऑफ कोर्स हम कुछ भी फील नहीं कर सकते हैं, कुछ भी सोच नहीं रख सकते हैं. तो वो अलाइनमेंट में नहीं रहेगा.
इसी वजह से आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं होती हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, जब 3D ट्रिगर करे बहुत ज़्यादा, ठीक है, 3D आई नो कि आप कुछ लोगों के लिए पावरफुल हो सकती है, बट ये सच नहीं है, पर उन्होंने ऐसा माना हुआ है कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि वो उसे पावर दे रहे हैं इसलिए वो ग्रो कर रही है। तो सेकंड चीज़ है, कुछ भी अगर होता है, ट्रिगर करने वाली कोई चीज़ होती है, तो खुद को रिमाइंड करवाओ कि नथिंग टू लूज़, नथिंग टू लूज़, आपके पास कुछ भी लूज़ करने के लिए नहीं है, ठीक है। और ना ही आप इस कंडीशन में हो कि अगर आपके पास ये नहीं होगा वो नहीं होगा एंड कुछ भी, ठीक है। खुद को रिमाइंड करवाओ कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से डरता नहीं हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिससे मेरी कोई चीज़ खो जाएगी। मैं इस रियलिटी को रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ अनडिज़ायर्ड रियलिटी को, क्योंकि वो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है और मैं उसे चूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने डिज़ायर को जो मेरे पास ऑलरेडी है। ऐसा करने से, जब भी आपकी रियलिटी ट्रिगर करती है आपको, ऐसा करने से कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं लूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सब है, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है लूज़ करने के लिए, मैं उस रियलिटी को रिफ्यूज़ करता हूँ जो अभी दिख रही है, क्योंकि ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरी लाइफ नहीं है, ये किसी और की होगी। और आपको ये भी पता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी है। वो सब कुछ मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ऐसा करने से आपका रेजिस्टेंस 0% हो जाएगा, डाउट बहुत कम हो जाएगा, और जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी बहुत इन्हेंस हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस होंगी अगर आप ऐसा करोगे तो। और आगे सबका फेवरेट मेथड, गोइंग टू स्लीप वाला, जब भी हम स्लीप में जाते हैं, ठीक है, जब भी हम सोने जाते हैं, अपनी उन डिज़ायर्स पर फोकस करो जो आपको खुशी देती हैं। मेक डिज़ायर्ड सीन्स, वो सीन्स क्रिएट करो, वो इमेजिनेशन क्रिएट करो। इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ हमारे पास है तो हम क्यों उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो भी अपने लिए, अपने डिज़ायर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ऑफ कोर्स, है ना। हम हर रोज़ डे ड्रीम करते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसी चीज़ को जियो, वो कितनी ज़्यादा खुशी देगी आपको। अपने हर डिज़ायर के लिए जो भी है फील करो कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, और आपको फीलिंग ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है। आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो चुकी है। उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको एक अबंडेंट फील करवाती हैं, जो आपको प्रॉस्पेरिटी फील करवाती है। उन चीज़ों पर नहीं जो आप नहीं चाहते, और जो आप नहीं चाहते आप उनको क्यों एनर्जी दे रहे हो। केयरलेस बन जाओ उन सारी चीज़ों के लिए। केयरलेस वाली मेंटालिटी को अडॉप्ट करो कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ये है या नहीं है, ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई हैव नथिंग टू लूज़। मुझे पता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को जो मेरे पास ऑलरेडी है। और उन सारी चीज़ों की केयर करना बंद करो जो आप नहीं चाहते, उन पर फोकस करना बंद कर दो जो चीज़ें आप नहीं चाहते, जो आपकी लाइफ में हैं। और अपनी लाइफ को अपने तरफ, अपने साथ जियो, अपने आप को डिज़ायर से फुलफ़िल करो, तभी आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाओगे। अगर ये बोलो कि अगर मेरी लाइफ में मैं चीज़ें क्रिएट करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं, मेरी सोच क्रिएट होती है, ऐसी मेरी लाइफ बनती है, तो मैं अपनी लाइफ को वैसा नहीं बनाऊंगा जो मैं नहीं चाहता, और मेरी लाइफ वैसी ही होगी जैसे मैं चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर है, ठीक है। मैं अपने आप को सैडनेस वाले, अनडिज़ायर्ड रियलिटी वाले थॉट्स सोच नहीं दूंगा, और उसी से मेरी सैडनेस, ताकि वो मेरी सैडनेस का रीज़न ना बने। एटलीस्ट दूसरी दुनिया का नहीं पता, हम खुद को सैडनेस के रीज़न्स ना दें, हम खुद वो रीज़न ना बने कि हमारी अनडिज़ायर्ड रियलिटी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। हम खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं वो चीज़ मैटर करती है। डजेंट मैटर 3D, नो वन एल्स, ठीक है। अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी लाइफ के जिम्मेदार हम खुद हैं, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स, हम क्रिएट करते हैं। और आप वो चीज़ बिल्कुल क्रिएट मत करो, वो बिल्कुल सिलेक्ट मत करो जो आप नहीं चाहते, बिकॉज आप डिज़र्वेबल हो हर उस चीज़ के जो आप चाहते हो।
और हमेशा जो आपकी अफर्मेशन होती हैं, कोई भी टेक्निक होती है, उसे फर्स्ट पर्सन के बेस पर फील करो। मतलब उसे ऐसे सोचो, लाइक कोई भी अफर्मेशन है, आप चाहते हो आई एम से स्टार्ट करो, आई हैव से स्टार्ट करो, और माई से या इट इज़ से स्टार्ट करो। ठीक है, सपोज़ कि मनी है, आई एम अ मनी मैग्नेट। कोई और चीज़ है, एस पी से लव चाहिए, आई हैव द बेस्ट एस पी इन द वर्ल्ड, लाइक द एस पी इज़ obsessed विद मी, माई फ्यूचर इज़ ब्राइट। इस तरह की एफर्मेशंस जो आपके साथ लगकर आपको इफ़ेक्ट करती हैं, जिन एफर्मेशंस में आपका जिक्र होता है और आपके डिज़ायर का जिक्र होता है, ऐसी एफर्मेशंस यूज़ करो प्रेजेंट में। ठीक है, कि वो चीज़ है, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ना, सब कुछ तो प्रेजेंट में है, अभी है। ऑलवेज़ का यूज़ करो कि आई एम ऑलवेज़ अबंडेंट, मेरे पास हमेशा मनी होती है, मेरी पॉकेट्स में हमेशा मनी होती है, मैं हमेशा से रिच हूँ। ठीक है, मेरा एसपी मुझे हमेशा ही प्यार करता है, हमेशा करता रहेगा। हमेशा ऑलवेज़ वर्ड जब आप यूज़ करते हो तो आपके सबकॉन्शियस में ऐसा बिल्कुल नहीं रह जाता है। वो डिफरेंसेस क्रिएट जो होती हैं, वो क्रिएशन जो डिफरेंसेस की होती है वो बंद हो जाती है, लाइक वो ख़त्म हो जाती है कि पहले आपका ऐसा था, पहले अब वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाता है कि पहले एसपी ध्यान नहीं देता था, प्यार नहीं करता था, अब करता है। ये डिफरेंस ख़त्म हो जाता है तो ये रियलिटी ही एग्जिस्ट करनी बंद हो जाती है कि मेरा एसपी तो मुझसे हमेशा प्यार करता है। तो हमेशा मतलब पास्ट में भी करता था, अब भी करता है और फ्यूचर में भी करता रहेगा। वो तो हमेशा मुझसे ऑब्सेस्ड है, वो मुझे हमेशा कॉल करता है, टेक्स्ट करता है, सब कुछ। वो हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है, हमेशा मेरे पास मनी होती है, हमेशा मेरा ऐसा ही अपीयरेंस था, हमेशा से मेरा इतना वेट था, हमेशा से मेरी स्किन इतनी ज़्यादा फेयर ही थी, हमेशा से मैं सबकी फेवरेट हूँ और हमेशा से मैं सबकी फेवरेट रहूँगी। सभी मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, आई एम सो अट्रैक्टिव, सभी को मेरी बातें पसंद आती हैं। सब कुछ जो आप चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, हमेशा जब आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आई कैन बेट यू, ठीक है, इतनी ज़्यादा आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा एक तो, और दूसरी आपकी लाइफ में वो हमेशा रहने वाली चीज़ें जो आप कहती हो कि मैम क्या ये परमानेंट होगा। रोबोटिक एफर्मेशंस में मुझे किसी ने पूछा था कि रोबोटिक एफर्मेशंस करने से क्या रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं, तो हाँ, हमेशा यूज़ करो तो वो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब जिस तरह की सोच हम रखते हैं वही तो मैनिफेस्ट होता है ना। तो जिस तरह की हम सोच रखेंगे तो वो परमानेंट वाली सोच रख लो आप, तो ऑफ कोर्स वो परमानेंट ही होगा। अगर आप टेम्परेरी सोचोगे कि ये तो टेम्परेरी होगा जब तक मैं अफर्म करूँगा, तो वही मैनिफेस्ट होगा। जब तक आप अफर्म करोगे तब तक वो चीज़ रहेगी। तो वो तो हमारी अजम्पशन है, जैसा हम सोचेंगे वैसा तो होना ही है, ये लॉ है और इसे कोई नहीं बदल सकता। वो खुद वो देखो, जैसे सूरज जिस टाइम पर उसने ग्रो होना है, नहीं मतलब जिस टाइम पर उसने राइज होना है ईस्ट में, तो वो उसी टाइम पर होता है। वेस्ट में उसने सेटअप होना है, तो उसी तरह से जो ये लॉ है, ये लॉ चेंज होता ही रहता है। मतलब लॉ का जो एक स्पेसिफिक टाइम है, जो चीज़ उसने जिस टाइम पर करनी है वो चलती ही रहेगी। ठीक है, हमारी लाइफ में भी ऐसा है, इनफिनिट इन रियलिटीज़ हैं और जिसके बारे में हम सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा और उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, चेंज होता है, और वो चेंज किस बेस पर होता है, हमारे थॉट्स पर, हमारी मेंटालिटी पर, हमारे बिलीफ और असम्पशंस की बेस पर होता है। तो पहले जिस तरह से आपको अपनी बाहरी दुनिया चाहिए, सबसे पहले वैसा अपनी अंदर की दुनिया को बनाओ, क्योंकि वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। आप सपोज कि मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप खुद को स्माइल करता हुआ देखो, तो जब तक आप स्माइल नहीं करोगे तो आप कैसे देख पाओगे खुद को स्माइल करते हुए। ठीक है, आप चाहते हो कि आप चॉकलेट खाते हुए देखो खुद को, आप जब तक चॉकलेट नहीं खाओगे तो आप कैसे देखोगे। वही सेम चीज़ है, जो आप डिज़ायर आप चाहते हो ना कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरी लाइफ वैसी हो, एसपी ऐसा हो, एसपी वैसा हो, मेरा अपीयरेंस ऐसा हो, जब तक आप वो नहीं बनोगे तो फिर आप वो देखोगे कैसे। तो जब आप वैसा अलाइनमेंट में रहना स्टार्ट कर देते हो अपनी डिज़ायर के साथ, तब आपका माइंड में डाउट, रेजिस्टेंस, ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाता है, सब कुछ, एवरीथिंग वैनिश हो जाता है। आई नो कि थोड़ा थोड़ा शोर है, तो प्लीज़ गाइज इसे मैनेज कर लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हैंस
मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, इस माइंडसेट को फॉलो करते हो। ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा था कि किस माइंडसेट में रहना है, जबकि मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था। तो ये माइंडसेट है। ठीक है, अब या इस वीडियो में मैंने सारा माइंडसेट ही एक्सप्लेन किया है। अब कोई मत पूछना कि किस माइंडसेट में रहना है, क्या अफर्म करूं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। ठीक है, आप मेरा मतलब कहने का, अलाइनमेंट में जब आप डिज़ायर के साथ रहने लगते हो तो ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट ही होती है, तो वो होने लग जाती है। तो जो बीच में जो रुकावट आती है, जो प्रोसीजर होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ डिज़ायर्ड थॉट्स, एक तरफ अनडिज़ायर्ड थॉट्स। डिज़ायर्ड थॉट्स एंड अनडिज़ायर्ड थॉट्स जो हैं वो अलाइन नहीं करते एक दूसरे से, है ना। तो वो दोनों न्यूट्रल होकर अपनी अलग ही कोई रियलिटी प्रोड्यूस कर देती हैं। एक हमारी अनडिज़ायर्ड रियलिटी है, एक डिज़ायर्ड रियलिटी है। डिज़ायर्ड रियलिटी में तो हमें पता है ना कि क्या होगा हमारे पास, वो डिज़ायर होगी। तो जब हम उसमें नेगेटिविटी डालना शुरू कर देते हैं साथ में, तो वो और ही कुछ बन जाता है, और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं 3D में। सो आई थिंक कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस माइंडसेट में आपको रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।